झारखंडी अब बाबा के दर्शन कर सकेंगे। जी हां, देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम का जो श्रद्धालु है वो दर्शन कर पाएंगे। ई टोकन के माध्यम से रोजाना 300 श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर सकेंगे। सिर्फ झारखंड के श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। दोनों मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए बनी कमेटी ने यह सहमति जताई है। मंदिर में दर्शन के लिए जल्द जारी किया जाएगा आदेश। बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ का कर सकेंगे दर्शन। ई टोकन से रोजाना 300 श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। सिर्फ झारखंड के श्रद्धालु ही ऐसे में दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में कोविड-19 को देखते हुए लगातार ये मंदिर सावन के मौके पर भी बंद रहे, लेकिन जब इसकी कमेटी बनाई गई है तो कमेटी ने फैसला लिया है कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए, वो सभी नियमों का पालन करते हुए मंदिर के दर्शन जो हैं, भगवान के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। दोनों मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए बनाई गई कमेटी ने इस पर सहमति जता दी है। मंदिर में दर्शन के लिए जल्द जारी किया जाएगा आदेश। तो आपको बताएं कि पूरे सावन के महीने में ये पूरा बंद परिसर जो है, चाहे वो बाबा वैद्यनाथ धाम हो या फिर बासुकीनाथ, दोनों ही बंद थे। दर्शक जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे थे वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद सरकार के आदेश के बाद जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने सहमति जताते हुए कोविड-19 के जो भी निर्देश हैं उसका पालन करते हुए यहाँ पर ई टोकन के माध्यम से 300 श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराए जा सकेंगे। इसकी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन शर्त होगा कि गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा और सिर्फ झारखंड के ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर पाएंगे। तो सिर्फ झारखंड के ही जो श्रद्धालु हैं वही दर्शन कर पाएंगे दोनों मंदिरों के। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा, उसका पालन करना होगा। दोनों मंदिरों में भक्तों के दर्शन के लिए बनी कमेटी ने अपनी सहमति जताई और इस सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया है मंदिर में दर्शन के लिए जल्द जारी किया जाएगा आदेश। तो आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ का जो दर्शन है वो श्रद्धालु कर सकेंगे और ई टोकन से रोजाना 300 श्रद्धालुओं को दर्शन करने का मौका मिलेगा। सिर्फ झारखंड के श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। तो कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़ गए हैं, उनके पास सीधा चलते हैं। मनीष, पूरे सावन जो श्रद्धालु हैं बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अब देर से ही सही और गाइडलाइंस का पालन करते हुए अब 300 लोगों को ई टोकन के माध्यम से दर्शन कराने का मौका अब मिलेगा। देखिए अमिता, इस बात को लेकर के अभी सरकार औपचारिक घोषणा नहीं की है और सरकार जब तक सरकार इस पर औपचारिक घोषणा नहीं करती तब तक यह कहना मुश्किल होगा और क्या रूपरेखा होगी वो भी सरकार तय करेगी। लेकिन इसे लेकर रिपोर्ट जरूर मांगी गई थी देवघर और बासुकीनाथ से, लेकिन हमारी बातचीत हुई है लाइव से आने से पहले। हमने देवघर डीसी से भी बात की, पंडा धर्मस्नी सभा से जो जुड़े हुए उनसे भी बात की, हमने पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनसे टेलीफोनिक हमने बातचीत की। उन लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इस पर एक मत नहीं बन पाया था। इस पर कई बातें कही गई थी कि चूंकि 300 लोगों को और झारखंड के ही होंगे, ये तय करना बड़ा मुश्किल है कैसे आएंगे, चूंकि ये कहना आसान है लेकिन इसको व्यवहारिक रूप में लागू करना मुश्किल है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अगर होता है, चूंकि अगर ई कॉमर्स की बात, अगर ई पास की बात करती है सरकार, तो वैसे लोग जो झारखंड से वो टिकट उन्हें लेना पड़ेगा, फिर वहां आएंगे। हालांकि यहाँ पर इतनी तैयारी जरूर है, जगह है, कोई कॉम्प्लेक्स भी है जिसे आपको 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर सब लोगों ने रैंकिंग किया था, देखा था किस तरह से अगर आते हैं तो कहाँ से उन्हें ले जाना होगा, कैसे इस तरह पास किया जाता है। तो हो सकता है, लेकिन इस पर अभी जो स्थानीय यहाँ कमेटी है, पंडा धर्मस्नी सभा, प्रशासनिक अधिकारी, इन सबों की जो यहाँ स्थानीय कमेटी है उस पर भी चर्चा होनी बाकी है, यहाँ से मुहर लगनी बाकी है। लेकिन जो मुझे जानकारी है कोई इसे लेकर के तैयार नहीं है फिलहाल, जो कम से कम पुरोहित समाज इसे नहीं चाह रहा है
कि फिलहाल इस तरह के कोई सरकार फैसला ले। और हमारी बात डीसी से भी, उन्होंने भी कहा कि इस पर कोई अभी मुहर नहीं लगा है, तो ये एक संकल्पना हो सकता है, तो अभी मुहर लगना सरकार की बात की। लेकिन हम आपको अमिता एक बात बता दें कि सिर्फ जो श्रद्धालु है उनको आने की अनुमति देने की समस्या का हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उनसे जुड़ी हुई कई बातें हैं। अब होटल व्यवसायी भी होंगे, रेस्टोरेंट व्यवसायी भी होंगे। जब सरकार कह चुकी है कि 30 अगस्त तक सब कुछ बंद रहेगा, अभी होटल भी नहीं खुलेंगे, अभी रेस्टोरेंट भी नहीं खुलेंगे, तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो लोग वाहन से आएंगे, चूंकि यहाँ देवघर जिला भी आना मना है, सिर्फ मालों की आवाजाही हो सकती है, आज व्यक्तियों को लेकर के अभी ये है। तो ऐसे इस हालात में ये लागू करना व्यवहारिक रूप में फिलहाल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अकेले सिर्फ श्रद्धालुओं की बात नहीं है। हालांकि अगर सरकार इस पर सोच रही है तो ये अच्छी बात है, ये खबर अच्छी होगी देवघर के लिए और देवघर के आर्थिक गतिविधियों के लिए काफी अच्छी खबर होगी, सुखद खबर होगी। लेकिन इसे लागू लेकिन सवाल ये है कि जाहिर सी बात है, हर साल वहां पर जब श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं तो एक अलग सा माहौल होता है। वहां पर आपने सही कहा कि कई दुकानदार हैं, मंदिर के आसपास भारी संख्या में वहां पर दुकानें लगती हैं। जाहिर सी बात है उनकी भी फिर मांगे होंगी, वो भी कहेंगे कि उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चलना होगा, इतना आसान नहीं है। और आपने कहा भी कि सरकार ने अभी अपनी सहमति नहीं दी है, यह कमेटी ने अपनी सहमति दी है। अभी उस पर जो पूर्ण रूप से आदेश है वो आएंगे तभी चीजें होंगी। लेकिन सिर्फ श्रद्धालुओं को दर्शन कराना ही नहीं, बल्कि आसपास की चीजों को भी देखना होगा, उन व्यवस्थाओं को भी देखना होगा। बिल्कुल अमिता, क्योंकि जो हमारी बातचीत हुई है, चर्चा जरूर हुई थी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो सदस्य हैं उन लोग से मेरी बातचीत हुई है, यहाँ तक कि मेरे देवघर डी से भी मेरी बातचीत हुई टेलीफोनिक। उन्होंने भी कहा कि चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन चर्चा के किसी निर्णय पे जो सदस्य थे वो पहुंच नहीं पाए थे। सबकी अलग अलग मत थी, सब लोगों ने कहा इस बात को लेकर के कि केवल झारखंड हम कैसे तय कर दे। दूसरे अलावा कि इसके साथ साथ कई जुड़ी हुई बातें भी हैं जो हम लोग पहले भी चर्चा कर दी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन चर्चा पे अभी जिला स्तर पे या जिला प्रशासन की ओर से कोई रिकमेंडेशन, कोई कमेटी कभी नहीं गई है। ये सूत्रों के अनुसार हम इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं। अब चूंकि सरकार जब तक इस पर आ नहीं जाती है, एक बार इस पर चर्चा नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी तक भी आप जो बासुकीनाथ जो ये है सभा है, जो वहां भी अभी चूंकि ये दोनों में सभा होगी, उस पर बैठक होगी, बैठक में प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद ही होगा और अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में, सरकार इस पर निर्णय लेगी। ये हो सकता है, लेकिन अभी निर्णय लेना वही बाकी है। और हम आपको बता दें कि स्थानीय जो लोग हैं वो सभी लोग, जो पुरोहित समाज हैं जो आसपास है, वो सभी से लेकर के एक मत नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि अभी फिलहाल मंदिर जैसा कोई खुले, या फिर चूंकि जब संक्रमण है आए दिन यहाँ भी संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में और अकेले में एक बार फिर कहूंगा कि केवल श्रद्धालु की बात नहीं है, पूरे इकोनॉमी की बात है। होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ी वाले, फल सब लोग हैं, तो इन सब फिर ये सबकी मांगे उठेंगी, फिर हम क्यों नहीं। तो ये एक आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ा मंथन करने की जरूरत होगी। बिल्कुल मंथन करने की जरूरत होगी, लेकिन एक चुनौती भी तो होगी मनीष। वहां पर 300 श्रद्धालुओं को लाना, वो भी ऐसे कोरोना काल में। ये अलग बात है कि टोकन के माध्यम से दर्शन करा दिए जाएंगे, लेकिन व्यवस्था, संक्रमण से कैसे बचाया जाए, ये इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ेगा। बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी ये चीजें। इससे कैसे निपटेगी समिति? देखिए, क्योंकि जब कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनको एक कोविड की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, उसके अलावा उनके पास मास्क होनी चाहिए। लोकल भी ये करेंगे, उनको एक जो मीटर की जो दूरी है दो आपस में, वो तय करना होगा। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर पुलिस बलों की उतनी ही तैनाती करनी होगी। ऑलरेडी पुलिस यहाँ जैप के जवान थे, 46 जवान संक्रमित हो चुके थे यहाँ पर, तो पंडा समाज से भी लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये चीजें हैं, लगातार चूंकि खड़े होंगे अधिकारी, फिर कैसे तैनात किए जाएंगे। क्योंकि जब श्रावणी मेला लगता है तब तो 2 महीने से 3 महीना पहले उसकी तैयारी की जाती है। ये अचानक से करने के लिए कम से कम 300 संख्याएं कैसे आप लिमिट करेंगे, आपका डिजिटली कैसे आप उनको ई पास देंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया बनाएंगे। तो ये कहना आसान है, उसको लागू करना उतनी ही कठिन है। सबसे बड़ी बात है जो आ रहे हैं संक्रमित, उनको आप अलग कैसे करेंगे। हो सकता है कि वहां उस समय उनको नहीं पता चला, क्योंकि सिस्टमेटिक भी नहीं हो रहा है। कई ऐसे संक्रमित हैं इनका पॉजिटिव निकलता है, लेकिन कोई लक्षण उनमें नहीं दिखाई देता, जो कि झारखंड में काफी सामने आया है। देवघर में जितने संक्रमित हुए हैं उनमें वो लक्षण नहीं दिखता है जो आमतौर पर लक्षण माना जाता है कि शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो ये नहीं दिखता है। लेकिन जब उनका रिपोर्ट आता है तो वो पॉजिटिव निकल आता है। तो ये सारी बातें हैं, ये आसान नहीं है, कहना आसान नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होगी। किसे यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, कौन खड़ा होंगे। मंदिर के अंदर भी जगह काफी कम है, बहुत छोटा सा, आप भी आप यहाँ कवर किए, तो जो जगह है वो आसान नहीं है, जो कि इतना संक्रमण अभी बढ़ रहा है, दिन कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, कॉन्टैक्ट से लोग अब ये हो रहे हैं।
बैंक कर्मी हो गए, डाकघर हो गया, डॉक्टर हो गए यहाँ पे, तो ये कहना हो सकता है, एक सोच हो सकती है, लेकिन इसको लागू करना, जमीन पे लागू करना, ये अभी आसान नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। अमिता, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करना होगा, इस कमेटी ने ये कह दिया है। ये पूरी समिति जो बनाई गई है उसने ये बात कही है कि 300 लोग जो हैं सिर्फ वो झारखंड के ही श्रद्धालु होंगे जो बाबा के दर्शन कर पाएंगे।